क्या जरूरत बराबर मनाएंगे राष्ट्रीय ध्वजारोहक टोली पुनः हमारे समक्ष गुजरेगी। आपसे फिर से अनुरोध है कि मार्च के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दें। No, pasa. Один слайд, а? Его крыкаться? Я чё, один слайд, а? जब दिल के चले हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हमें की जंजीर बिखर जाए। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर दर्द से आगे बढ़ते हुए नवारत है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक लिए अनुशासित कदमों से अग्रसर ये नवारत है। हर कदम संदेश है दृढ़ संकल्प, समर्पण और राष्ट्र प्रेम का। कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आज का दिन जीवन पर्यंत कर्तव्य के संकल्प को समर्पित है। मन से गुजरने के लिए वहाँ के विधि महोदय का आशीर्वाद पाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चल पड़ी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। सीमांत उठाए गांव सीमा वो डंडे की खाद पर आगे बढ़ती हुई या घाटों पर ये अपनी मातृभूमि की गौरव की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। आगे है परेड के परेड कमांडर नवभारत छात्र विशाल सार और
बंधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए उनके ठीक पीछे हैं नव आरक्षक अंकित यादव, प्लाटून नंबर 1 के कमांडर। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हैं नव आरक्षक गोयल अजय। नव आरक्षक बाद में क्रॉसिंग कर रहे हैं प्लाटून नंबर 3 प्लाटून नंबर 4 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक अमित चंदेल। प्लाटून नंबर 5 की कमान संभाले सफे हुए कदमों से मन से गुजर रहे हैं नव आरक्षक बी चैतन्य। नव आरक्षक पवन हेमंत संभाले हैं प्लाटून नंबर 6 की कमान। के दौरान बैंड दस्ते की पर सभी प्लाटूनों ने मुख्यमंत्री महोदय को एक बार फिर के नजदीक से सम्मानित किया। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे अच्छा उदाहरण सीमा सुरक्षा बल है, जिसमें हर प्रांत और हर जात का सदस्य सीना तान कर देश की सेवा में तत्पर है। आज सीमा सुरक्षा बल के 167 नव आरक्षक विभिन्न जात, धर्म और प्रांतों की अनेकता को दरकिनार कर देशभक्ति के जिस जज्बे को लेकर आपके समक्ष खड़े हैं, जब लफ्जों में बस इन कहा जा सकता है पहले जमीन पर 13 लहू को गम कर इस लहू से महकते गुलाब पैदा कर वो इंकलाब की आमद का इंतजार कर तो मत करवा हां टोलियां बना बस रेमा बनो खराब सॉरी जो हम करें थाजा बन ए घोड़ा कहीं हो अटके है ना तो माइक था सारी यार
अब मैं संस्था के मुख्य निदेशक श्री योगेंद्र अग्रवाल क्षमा देष्टा सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर से निवेदन करता हूं कि वे इन जवानों के उत्साहवर्धन तथा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में स्वागत शब्द कहें। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री सोलोमन यश कुमार मिंज, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि एवं बहादुर सीमा प्रहरी। सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर द्वारा प्रशिक्षित 167 आरक्षक ट्रेड्समैन के शपथ ग्रहण समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल कश्मीर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं माननीय मुख्य अतिथि के, जिन्होंने आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आने हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार किया तथा अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद यहाँ हमारे बीच उपस्थित होकर इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाई। महोदय, इस शुभ अवसर पर आपकी गरिमाई उपस्थिति से एसटीसी कश्मीर परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। महोदय, सम्मुख गर्व से सीना ताने खड़े आरक्षकों का यहाँ तक का सफर कड़े प्रशिक्षण, धैर्य, जोश, हिम्मत और जज्बे के रूप में देखा जा सकता है। आज जब हम इनके 44 सप्ताह के प्रशिक्षण को देखते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार कड़ी मेहनत कर इस संस्थान ने इन नव आरक्षक ट्रेड्समैन को एक अनुशासित आरक्षक ट्रेड्समैन के रूप में अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार किया है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों और उनके परिवारजनों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज आप सभी ने राष्ट्रीय ध्वज के साए में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्रीय रक्षा की शपथ ली है। माननीय महोदय, आज आपके आशीर्वचन सुनने के बाद ये प्रशिक्षणार्थी एक सच्चे व कर्तव्यपरायण सीमा प्रहरी के रूप में इस प्रांगण से बाहर निकलेंगे। आपकी उपस्थिति इन नौजवानों के लिए राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन का इन नव प्रशिक्षणार्थी पर अमिट प्रभाव पड़ेगा और ये भविष्य में हर प्रकार के कर्तव्य निर्वहन के लिए सीमा सुरक्षा बल के ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य का अक्षरशः पालन करते हुए बल तथा देश का नाम ऊंचा करेंगे। आज के इस गौरवशाली पासिंग आउट परेड के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष मई में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। तब इन नव आरक्षकों की 22 सप्ताह की बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण हुआ था। फिर भी ये नव आरक्षक ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने के लिए पूर्णतः तैयार थे और 2 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के बाद इन नव आरक्षकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्टैंड बाय रहकर पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, जो आपकी युद्धकालीन तैयारी, रक्षा क्षमता और निर्भय आचरण को दर्शाता है। एक बार पुनः मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री सोलोमन यश कुमार मिंज, भारतीय पुलिस सेवा
महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर एवं उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारीगणों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस शपथ समारोह में पधारकर हम सब सीमा प्रहरियों का मान बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब समय है पदक वितरण का। इस बैच से 5 पदक विजेता हैं। उल्लेख इस प्रकार है। दिए जाने वाले पदकों में सर्वप्रथम ओवरऑल फर्स्ट। यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। बेस्ट फायरर। यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो पूरी ट्रेनिंग में सबसे अच्छा निशानेबाज होता है और अद्वितीय लक्ष्य भेदन क्षमता रखता है। बेस्ट फील्डर। इस पदक से उस नव आरक्षक को नवाजा जाता है जो बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतरीन शारीरिक मात्रा, शक्ति व स्फूर्ति का सराहनीय प्रदर्शन करता है। बेस्ट इन ड्रिल। यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन कर ड्रिल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है। विभिन्न क्षेत्रों में वरीयता प्राप्त कर पंक्तिबद्ध हर्ष व गर्व से परिपूर्ण ये पदक विजेता अब मंच की ओर अग्रसर। अभी मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इन आरक्षकों को अपने कर कमलों द्वारा पदक प्रदान कर कृतार्थ करने का श्रम करें। ओवरऑल फर्स्ट नव आरक्षक रवि कुमार। ओवरऑल सेकंड नव आरक्षक हरिकेश चौहान। बेस्ट फायरर नव आरक्षक राहुल शर्मा। बेस्ट इंडोरेंस नव आरक्षक कौशिक पारगी।
बेस्ट इन ड्रिल आज इस भव्य परेड के परेड कमांडर नव आरक्षक विशाल साहब। अभी मैं संस्था के मुख्य निदेशक श्री योगेंद्र अग्रवाल समादेष्टा से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। यह स्मृति चिन्ह उन्हें इस सुनहरे पल का सदा स्मरण कराता रहेगा। पूरे प्रशिक्षण काल के दौरान की गई मेहनत का परिणाम पदक के रूप में हासिल कर ये आरक्षक अपने दिलों में अधिक जोश, उत्साह, उमंग लिए वापस अपने स्थान की ओर कूच करते हुए पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, क्या पता कब अंजाम तक पहुंच जाए कहानी, मंजिल मिला करती है उस मुसाफिर को जिनके पाँव में होती है छालों की निशानी। अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इन जवानों के हौसला अफजाई व मार्गदर्शन के लिए आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण व बहादुर जवानों, आज मुझे यहाँ इस शपथ समारोह में आकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सीमा सुरक्षा बल विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जो कि सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है। इस बल का नाम लेते ही हमें गर्व होता है कि किस प्रकार अपने शौर्य और कर्तव्य परायणता से भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में देश की सीमाओं पर तैनात है। राष्ट्र को इस बल पर इतना विश्वास और भरोसा है कि जब कभी भी देश की अखंडता और सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ, बीएसएफ को तैनात किया गया है और इस बल ने अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को सदैव साकार किया है। आज सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश जैसी महत्वपूर्ण सीमाओं पर तैनात है। चाहे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो, कच्छ के रण का क्षेत्र, जैसलमेर का रेगिस्तान या सुंदरबन का दलदली इलाका हो, बीएसएफ देश की सुरक्षा में सदैव अडिग और अजेय है। मां भारती की सेवा के लिए तत्पर सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किए इन 167 आरक्षक ट्रेडमैन के शपथ समारोह में सलामी लेने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है और मैं इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनके 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज आप सभी ने राष्ट्र ध्वज के साये में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्र रक्षा की शपथ ली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्र सेवा का मौका तो सभी को मिल जाता है, लेकिन राष्ट्र रक्षा का दायित्व कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलता है और आज आप सब उन चुने हुए लोगों में शामिल हो गए हैं। सीमा सुरक्षा बल विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में अपनी पहचान रखता है। मुझे विश्वास है कि आपको अव्वल दर्जे का प्रशिक्षण दिया गया है, जो आपके कठिन परिश्रम और निष्ठा से ही संभव हो पाया है। सभी वर्दीधारी बलों में शपथ समारोह एक ऐसा अनूठा पल है जो जीवन भर के लिए हृदय में स्मृति रूप में याद रहेगा। आज शपथ लेकर आप सभी आरक्षक ट्रेडमैन
के रूप में विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा के बल में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शामिल हो गए हैं। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप हर परिस्थिति में खरे उतरते हुए न केवल सीमा सुरक्षा बल अपितु देश का नाम भी रोशन करेंगे। इस अवसर पर मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ड्यूटी पर देश के किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जाता है तो आप अपने नैतिक कर्तव्यों के अलावा आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखें, हमेशा मानव अधिकारों का सम्मान करें व सीमा सुरक्षा बल की गरिमा को सदा बनाए रखें। इस अवसर पर आपके गौरवान्वित माता पिता व परिवारजनों को भी मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने आपको देश सेवा हेतु प्रेरित किया, और साथ ही सराहना करता हूं कि श्री योगेंद्र अग्रवाल, समादेष्टा मुख्य अनुदेशक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर एवं उनके नेतृत्व में अनुदेशकों की पूरी टीम का, जिन्होंने आपको एक कुशल आरक्षक के रूप में तराशा है। साथ ही उन पारितोषिक विजेताओं को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदकों से सम्मानित किया गया है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सदैव ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए देश सेवा करेंगे। आज के इस शपथ समारोह के लिए मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर शपथ समारोह का साक्षी बनने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं पुनः इस आकर्षक शपथ परेड के लिए आप सबको बधाई देता हूं तथा आपके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हमें पूर्ण भरोसा है कि Mesela que estamos seis lá aqui, अब नव आरक्षक पूर्ण आरक्षक के रूप में प्लाटूनों के कूच कालम में मंच से गुजरने के लिए सीमांत मुख्यालय कश्मीर के बैंड की मधुर मधुर धुन पर आगे बढ़ निकले हैं। आप सभी उपस्थित सज्जनों एवं मुख्य अतिथि महोदय से पुनः आशीर्वाद है। परेड आपके सामने आती हुई हर एक नव आरक्षक को अपने प्रशिक्षण काल के दौरान इस विदाई का हमेशा इंतजार रहता है। कई अधिकारियों एवं जवानों ने इन 60 वर्षों के दौरान देश की सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह एक ऐसी परंपरा है जिसका आधार व्यवहारिक सफलता, अद्वितीय साहस और कर्तव्य परायणता है। सीमा सुरक्षा बल उनकी अटूट कर्तव्य परायणता को सलाम करता है। वीर शहीदों की पूजा करना हमारा और पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है। नहीं तो पूजे न शहीद गए तो यह पंथ कौन अपनाएगा। तोपों के मुझसे कौन कर अपनी छातियां आएगा। चूमेगा फंदे कौन
गोलियां कौन वंश पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। रंग बिरंगे पताकों से सजा सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर, ये विशाल जनसमूह और चारों ओर खड़े विशाल पर्वत आज साक्षी हैं इस भव्य परेड के। और इन पर्वतों से ऊंचा है परेड में शामिल जवानों के बुलंद हौसले, त्याग व बलिदान का जज्बा, जो भारत की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। इस समय बैंड पर बजती हुई धुन, हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनकर पहचान खड़े। भारत की हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। इस गीत की रचना राजेश जौहरी ने किया था एवं संगीत दिलसिंह ने दिया। सन 1989 में इसे सीमा सुरक्षा बल में शामिल किया गया। तब से यह गीत सीमा प्रहरियों के उत्साह व साहस का प्रतीक बना हुआ है। इस गीत को सीमा प्रहरी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। भव्य दीक्षांत परेड को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है निरीक्षक अखिलेश कुमार राय, सीरियल तथा समस्त ड्रिल स्टाफ। आज से ये सभी आरक्षक भारत की सीमाओं के सजग पहरेदार हैं, जिनसे भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। यह शुरुआत है उस सफर का, उस संकल्प का कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आज इस ऐतिहासिक परेड प्रांगण में शपथ लेने के साथ उन सपनों का सच होने का दिन है जो 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान खुली आंखों से देखा गया। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर ये वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पे मिटने वालों का सैलाब आएगा। अब ये सिर्फ देश के नागरिक ही नहीं, अपितु भारत माँ के वो सपूत हैं जिन पर हर देशवासी को फक्र है, गर्व है, अभिमान है। बैंड बजते की मधुर धुन के साथ किले के बाईं द्वार से परेड के दोनों पायलट पूरी परेड के साथ आज के दीक्षांत समारोह का पटाक्षेप करने के लिए अग्रसर। इस प्रशिक्षण के दौरान इन आरक्षकों को एक निडर व निर्भीक सिपाही, एक बहादुर योद्धा और सबसे ऊपर एक इंसान के संस्कार से नवाजा गया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ये पेड़, ये पत्ते, ये साथी भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर से दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। श्री सोलोमन यश कुमार मिंज, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि एवं बहादुर सीमा प्रहरी। सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर द्वारा प्रशिक्षित 167 आरक्षक ट्रेड्समैन के शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर मैं सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल कश्मीर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं माननीय मुख्य अतिथि के, जिन्होंने आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आने हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार किया तथा अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद यहाँ हमारे बीच उपस्थित होकर इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाई। महोदय, इस शुभ अवसर पर आपकी गरिमाई उपस्थिति से एसटीसी कश्मीर परिवार
गौरवान्वित महसूस कर रहा है। महोदय, सम्मुख गर्व से सीना ताने खड़े आरक्षकों का यहाँ तक का सफर कड़े प्रशिक्षण, धैर्य, जोश, हिम्मत और जज्बे के रूप में देखा जा सकता है। आज जब हम इनके 44 सप्ताह के प्रशिक्षण को देखते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार कड़ी मेहनत कर इस संस्थान ने इन नव आरक्षक ट्रेड्समैन को एक अनुशासित आरक्षक ट्रेड्समैन के रूप में अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार किया है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों और उनके परिवारजनों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज आप सभी ने राष्ट्रीय ध्वज के साए में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्रीय रक्षा की शपथ ली है। माननीय महोदय, आज आपके आशीर्वचन सुनने के बाद ये प्रशिक्षणार्थी एक सच्चे व कर्तव्यपरायण सीमा प्रहरी के रूप में इस प्रांगण से बाहर निकलेंगे। आपकी उपस्थिति इन नौजवानों के लिए राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन का इन नव प्रशिक्षणार्थी पर अमिट प्रभाव पड़ेगा और ये भविष्य में हर प्रकार के कर्तव्य निर्वहन के लिए सीमा सुरक्षा बल के ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य का अक्षरशः पालन करते हुए बल तथा देश का नाम ऊंचा करेंगे। आज के इस गौरवशाली पासिंग आउट परेड के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष मई में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। तब इन नव आरक्षकों की 22 सप्ताह की बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण हुआ था। फिर भी ये नव आरक्षक ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने के लिए पूर्णतः तैयार थे और 2 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के बाद इन नव आरक्षकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्टैंड बाय रहकर पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, जो आपकी युद्धकालीन तैयारी, रक्षा क्षमता और निर्भय आचरण को दर्शाता है। एक बार पुनः मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री सोलोमन यश कुमार मिन्स, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर एवं उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारीगणों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस शपथ समारोह में पधारकर हम सब सीमा प्रहरियों का मान बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब समय है पदक वितरण का। इस बैच से 5 पदक विजेता हैं। उल्लेख इस प्रकार है। दिए जाने वाले पदकों में सर्वप्रथम ओवरऑल फर्स्ट, यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। बेस्ट फायरर, यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो पूरी ट्रेनिंग में सबसे अच्छा निशानेबाज होता है और अद्वितीय लक्ष्य भेदन क्षमता रखता है। बेस्ट फिंगर, इस पदक से उस नव आरक्षक को नवाजा जाता है जो बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतरीन शारीरिक मात्रा, शक्ति व स्फूर्ति का सराहनीय प्रदर्शन करता है। बेस्ट इन ड्रिल, यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन कर ड्रिल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है। विभिन्न क्षेत्रों में वरीयता प्राप्त कर पंक्तिबद्ध हर्ष व गर्व से परिपूर्ण ये पदक विजेता अब मंच की ओर अग्रसर।
मुख्यातिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इन आरक्षकों को अपने कर कमलों द्वारा पदक प्रदान कर खिताब करने का श्रम करें। ओवरऑल फर्स्ट नव आरक्षक रवि कुमार। ठीक है। ओवरऑल सेकंड नव आरक्षक हरिकेश चौहान। बेस्ट फायरर नव आरक्षक राहुल शर्मा। थैंक यू सर। जय जवान। बेस्ट इंडोरेंस नव आरक्षक कौशिक पारगी। बेस्ट इन ड्रिल आज इस भव्य परेड के परेड कमांडर नव आरक्षक विशाल साहब। Agak banyak tu kita. Jadi sedih tu. Sedih asal dia beli musik dia. Wah asli aja. Hah? तो वाइड कुछ अभी मैं संस्था के मुख्य निदेशक श्री योगेंद्र अग्रवाल समादेष्टा से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। यह स्मृति चिन्ह उन्हें इस सुनहरे पल का सदा स्मरण कराता रहेगा। ठीक है। पूरे प्रशिक्षण काल के दौरान की गई मेहनत का परिणाम पदक के रूप में हासिल कर ये आरक्षक अपने दिलों में अधिक जोश उत्साह उमंग लिए वापस अपने स्थान की ओर कूच करते हुए पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी क्या पता कब अंजाम तक पहुंच जाए कहानी मंजिल मिला करती है उस मुसाफिर को जिनके पाँव में होती है छालों की निशानी। अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इन जवानों के हौसला अफजाई व मार्गदर्शन के लिए आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण व बहादुर जवानों, आज मुझे यहाँ इस शपथ समारोह में आकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं
सीमा सुरक्षा बल विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जो कि सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है। इस बल का नाम लेते ही हमें गर्व होता है कि किस प्रकार अपने शौर्य और कर्तव्य परायणता से भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में देश की सीमाओं पर तैनात है। राष्ट्र को इस बल पर इतना विश्वास और भरोसा है कि जब कभी भी देश की अखंडता और सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ, बीएसएफ को तैनात किया गया है और इस बल ने अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को सदैव साकार किया है। आज सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश जैसी महत्वपूर्ण सीमाओं पर तैनात है। चाहे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो, कच्छ के रण का क्षेत्र, जैसलमेर का रेगिस्तान या सुंदरबन का दलदली इलाका हो, बीएसएफ देश की सुरक्षा में सदैव अडिग और अजेय है। मां भारती की सेवा के लिए तत्पर सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किए इन 167 आरक्षक ट्रेडमैन के शपथ समारोह में सलामी लेने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है और मैं इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनके 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज आप सभी ने राष्ट्र ध्वज के साये में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्र रक्षा की शपथ ली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्र सेवा का मौका तो सभी को मिल जाता है, लेकिन राष्ट्र रक्षा का दायित्व कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलता है और आज आप सब उन चुने हुए लोगों में शामिल हो गए हैं। सीमा सुरक्षा बल विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में अपनी पहचान रखता है। मुझे विश्वास है कि आपको अव्वल दर्जे का प्रशिक्षण दिया गया है, जो आपके कठिन परिश्रम और निष्ठा से ही संभव हो पाया है। सभी वर्दीधारी बलों में शपथ समारोह एक ऐसा अनूठा पल है जो जीवन भर के लिए हृदय में स्मृति रूप में याद रहेगा। आज शपथ लेकर आप सभी आरक्षक ट्रेडमैन के रूप में विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा के बल में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शामिल हो गए हैं। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप हर परिस्थिति में खरे उतरते हुए न केवल सीमा सुरक्षा बल अपितु देश का नाम भी रोशन करेंगे। इस अवसर पर मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ड्यूटी पर देश के किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जाता है, तो आप अपने नैतिक कर्तव्यों के अलावा आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखें, हमेशा मानव अधिकारों का सम्मान करें व सीमा सुरक्षा बल की गरिमा को सदा बनाए रखें। इस अवसर पर आपके गौरवान्वित माता पिता व परिवारजनों को भी मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने आपको देश सेवा हेतु प्रेरित किया और साथ ही सराहना करता हूँ कि श्री योगेंद्र अग्रवाल समादेष्टा मुख्य अनुदेशक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर एवं उनके नेतृत्व में अनुदेशकों की पूरी टीम का, जिन्होंने आपको एक कुशल आरक्षक के रूप में तराशा है। साथ ही उन पारितोषिक विजेताओं को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्हें आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदकों से सम्मानित किया गया है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सदैव ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए देश सेवा करेंगे। आज के इस शपथ समारोह के लिए मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर शपथ समारोह का साक्षी बनने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं पुनः इस आकर्षक शपथ परेड के लिए आप सबको बधाई देता हूं तथा आपके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, हमें पूर्ण भरोसा। श्री सोलोमन यश कुमार मेंस, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि एवं बहादुर सीमा प्रेमी। सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर द्वारा प्रशिक्षित 167 आरक्षक ट्रेड्समैन के शपथ ग्रहण समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल कश्मीर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं माननीय मुख्य अतिथि के, जिन्होंने आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आने हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार किया तथा अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद
यहाँ हमारे बीच उपस्थित होकर इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाएंगे। महोदय, इस शुभ अवसर पर आपकी गरिमाई उपस्थिति से एसटीसी कश्मीर परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। महोदय, सम्मुख गर्भ से सीना ताने खड़े आरक्षकों का यहाँ तक का सफर कड़े प्रशिक्षण, धैर्य, जोश, हिम्मत और जज्बे के रूप में देखा जा सकता है। आज जब हम इनके 44 सप्ताह के प्रशिक्षण को देखते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार कड़ी मेहनत कर इस संस्थान ने इन नव आरक्षक ट्रेड्समैन को एक अनुशासित आरक्षक ट्रेड्समैन के रूप में अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार किया है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों और उनके परिवारजनों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज आप सभी ने राष्ट्रीय ध्वज के साए में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्रीय रक्षा की शपथ ली है। माननीय महोदय, आज आपके आशीर्वचन सुनने के बाद ये प्रशिक्षणार्थी एक सच्चे व कर्तव्यपरायण सीमा प्रहरी के रूप में इस प्रांगण से बाहर निकलेंगे। आपकी उपस्थिति इन नौजवानों के लिए राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन का इन नव प्रशिक्षणार्थी पर अमिट प्रभाव पड़ेगा और ये भविष्य में हर प्रकार के कर्तव्य निर्वहन के लिए सीमा सुरक्षा बल के ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य का अक्षरशः पालन करते हुए बल तथा देश का नाम ऊंचा करेंगे। आज के इस गौरवशाली पासिंग आउट परेड के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष मई में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। तब इन नव आरक्षकों की 22 सप्ताह की बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण हुआ था। फिर भी ये नव आरक्षक ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने के लिए पूर्णतः तैयार थे और 2 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के बाद इन नव आरक्षकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्टैंड बाय रहकर पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, जो आपकी युद्धकालीन तैयारी, रक्षा क्षमता और निर्भय आचरण को दर्शाता है। एक बार पुनः मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री सोलोमन यश कुमार मिन्स, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर एवं उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारीगणों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस शपथ समारोह में पधारकर हम सब सीमा प्रहरियों का मान बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब समय है पदक वितरण का। इस बैच से 5 पदक विजेता हैं। उल्लेख इस प्रकार है। दिए जाने वाले पदकों में सर्वप्रथम ओवरऑल फर्स्ट। यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। बेस्ट फायरर। यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो पूरी ट्रेनिंग में सबसे अच्छा निशानेबाज होता है और अद्वितीय लक्ष्य भेदन क्षमता रखता है। बेस्ट सिंगर। इस पदक से उस नव आरक्षक को नवाजा जाता है जो बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतरीन शारीरिक मात्रा, शक्ति व स्फूर्ति का सराहनीय प्रदर्शन करता है। बेस्ट इन ड्रिल। यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन कर ड्रिल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है। चाय कप
विभिन्न क्षेत्रों में वरीयता प्राप्त कर पंक्तिबद्ध हर्ष व गर्व से परिपूर्ण ये पदक विजेता अब मंच की ओर अग्रसर। अभी मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इन आरक्षकों को अपने कर कमलों द्वारा पदक प्रदान कर खिताब करने का श्रम करें। ओवरऑल फर्स्ट नव आरक्षक रवि कुमार। ठीक है। ओवरऑल सेकंड नव आरक्षक हरिकेश चौहान। बेस्ट फायरर नव आरक्षक राहुल शर्मा। Gentlemen, thank you, sir. Gentlemen, बेस्ट इंडोरेंस नव आरक्षक कौशिक पारगी। बेस्ट इन ड्रिल आज इस भव्य परेड के परेड कमांडर नव आरक्षक विशाल साहब। अभी मैं संस्था के मुख्य निदेशक श्री योगेंद्र अग्रवाल समादेष्टा से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। यह स्मृति चिन्ह उन्हें इस सुनहरे पल का सदा स्मरण कराता रहेगा। ठीक है। पूरे प्रशिक्षण काल के दौरान की गई मेहनत का परिणाम पदक के रूप में हासिल कर ये आरक्षक अपने दिलों में अधिक जोश उत्साह उमंग लिए वापस अपने स्थान की ओर कूच करते हुए पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, क्या पता कब अंजाम तक पहुंच जाए कहानी, मंजिल मिला करती है उस मुसाफिर को जिनके पाँव में होती है छालों की निशानी। अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इन जवानों के हौसला अफजाई
व मार्गदर्शन के लिए आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण व बहादुर जवानों, आज मुझे यहाँ इस शपथ समारोह में आकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सीमा सुरक्षा बल विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जो कि सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है। इस बल का नाम लेते ही हमें गर्व होता है कि किस प्रकार अपने शौर्य और कर्तव्य परायणता से भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में देश की सीमाओं पर तैनात है। राष्ट्र को इस बल पर इतना विश्वास और भरोसा है कि जब कभी भी देश की अखंडता और सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ, बीएसएफ को तैनात किया गया है और इस बल ने अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को सदैव साकार किया है। आज सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश जैसी महत्वपूर्ण सीमाओं पर तैनात है। चाहे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो, कच्छ के रण का क्षेत्र, जैसलमेर का रेगिस्तान या सुंदरबन का दलदली इलाका हो, बीएसएफ देश की सुरक्षा में सदैव अडिग और अजेय है। मां भारती की सेवा के लिए तत्पर सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किए इन 167 आरक्षक ट्रेडमैन के शपथ समारोह में सलामी लेने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है और मैं इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनके 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज आप सभी ने राष्ट्र ध्वज के साये में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्र रक्षा की शपथ ली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्र सेवा का मौका तो सभी को मिल जाता है, लेकिन राष्ट्र रक्षा का दायित्व कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलता है और आज आप सब उन चुने हुए लोगों में शामिल हो गए हैं। सीमा सुरक्षा बल विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में अपनी पहचान रखता है। मुझे विश्वास है कि आपको अव्वल दर्जे का प्रशिक्षण दिया गया है, जो आपके कठिन परिश्रम और निष्ठा से ही संभव हो पाया है। सभी वर्दीधारी बलों में शपथ समारोह एक ऐसा अनूठा पल है जो जीवन भर के लिए हृदय में स्मृति रूप में याद रहेगा। आज शपथ लेकर आप सभी आरक्षक ट्रेडमैन के रूप में विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा के बल में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शामिल हो गए हैं। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप हर परिस्थिति में खरे उतरते हुए न केवल सीमा सुरक्षा बल अपितु देश का नाम भी रोशन करेंगे। इस अवसर पर मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ड्यूटी पर देश के किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जाता है, तो आप अपने नैतिक कर्तव्यों के अलावा आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखें, हमेशा मानव अधिकारों का सम्मान करें व सीमा सुरक्षा बल की गरिमा को सदा बनाए रखें। इस अवसर पर आपके गौरवान्वित माता पिता व परिवारजनों को भी मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने आपको देश सेवा हेतु प्रेरित किया और साथ ही सराहना करता हूँ कि श्री योगेंद्र अग्रवाल, समादेष्टा मुख्य अनुदेशक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर एवं उनके नेतृत्व में अनुदेशकों की पूरी टीम का, जिन्होंने आपको एक कुशल आरक्षक के रूप में तराशा है। साथ ही उन पारितोषिक विजेताओं को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदकों से सम्मानित किया गया है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सदैव ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए देश सेवा करेंगे। आज के इस शपथ समारोह के लिए मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर शपथ समारोह का साक्षी बनने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं पुनः इस आकर्षक शपथ परेड के लिए आप सबको बधाई देता हूं तथा आपके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, हमें पूर्ण भरोसा। श्री सोलोमन यश कुमार मेंस, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि एवं बहादुर सीमा प्रेमी। सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर द्वारा प्रशिक्षित 167 आरक्षक ट्रेड्समैन के
शपथ ग्रहण समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल कश्मीर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं माननीय मुख्य अतिथि के, जिन्होंने आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आने हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार किया तथा अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद यहाँ हमारे बीच उपस्थित होकर इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाई। महोदय, इस शुभ अवसर पर आपकी गरिमाई उपस्थिति से एसटीसी कश्मीर परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। महोदय, सम्मुख गर्व से सीना ताने खड़े आरक्षकों का यहाँ तक का सफर कड़े प्रशिक्षण, धैर्य, जोश, हिम्मत और जज्बे के रूप में देखा जा सकता है। आज जब हम इनके 44 सप्ताह के प्रशिक्षण को देखते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार कड़ी मेहनत कर इस संस्थान ने इन नव आरक्षक ट्रेड्समैन को एक अनुशासित आरक्षक ट्रेड्समैन के रूप में अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार किया है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों और उनके परिवारजनों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज आप सभी ने राष्ट्रीय ध्वज के साये में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्रीय रक्षा की शपथ ली है। माननीय महोदय, आज आपके आशय वचन सुनने के बाद ये प्रशिक्षणार्थी एक सच्चे व कर्तव्यपरायण सीमा प्रहरी के रूप में इस प्रांगण से बाहर निकलेंगे। आपकी उपस्थिति इन नौजवानों के लिए राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन का इन नव प्रशिक्षणार्थी पर अमिट प्रभाव पड़ेगा और ये भविष्य में हर प्रकार के कर्तव्य निर्वहन के लिए सीमा सुरक्षा बल के ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य का अक्षरशः पालन करते हुए बल तथा देश का नाम ऊंचा करेंगे। आज के इस गौरवशाली पासिंग आउट परेड के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष मई में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। तब इन नव आरक्षकों की 22 सप्ताह की बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण हुआ था। फिर भी ये नव आरक्षक ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने के लिए पूर्णतः तैयार थे और 2 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के बाद इन नव आरक्षकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्टैंड बाय रहकर पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, जो आपकी युद्धकालीन तैयारी, रक्षा क्षमता और निर्भय आचरण को दर्शाता है। एक बार पुनः मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री सोलोमन यश कुमार मिन्स, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर एवं उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारीगणों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस शपथ समारोह में पधार कर हम सब सीमा प्रहरियों का मान बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब समय है पदक वितरण का। इस बैच से 5 पदक विजेता हैं। उल्लेख इस प्रकार है। दिए जाने वाले पदकों में सर्वप्रथम ओवरऑल फर्स्ट। यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो जाता है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। बेस्ट फायरर। यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो पूरी ट्रेनिंग में सबसे अच्छा निशानेबाज होता है और अद्वितीय लक्ष्य भेदन क्षमता रखता है। बेस्ट सिंगर। इस पदक से उस नव आरक्षक को नवाजा जाता है जो बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतरीन शारीरिक मात्रा, शक्ति व स्फूर्ति का सराहनीय प्रदर्शन करता है। बेस्ट इन ड्रिल। यह पदक उस नव आरक्षक को दिया जाता है जो उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन कर ड्रिल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है।
वाइल भी होते थे ये भाई गारम चाय कप चामच विभिन्न क्षेत्रों में वरीयता प्राप्त कर पंक्तिबद्ध हर्ष व गर्व से परिपूर्ण ये पदक विजेता अब मंच की ओर अग्रसर। अभी मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इन आरक्षकों को अपने कर कमलों द्वारा पदक प्रदान कर खिताब करने का श्रम करें। ओवरऑल फर्स्ट नव आरक्षक रवि कुमार। ओवरऑल सेकंड नव आरक्षक हरिकेश चौहान। बेस्ट फायरर नव आरक्षक राहुल शर्मा। थैंक यू सर। जय बेस्ट इंडोरेंस नव आरक्षक कौशिक पारगी। बेस्ट इन ड्रिल आज इस भव्य परेड के परेड कमांडर नव आरक्षक विशाल साहब। Pakai badan tu kita. Jadi segi tu. Segi hui. Segi asal kaya ini musik. Ya. Wah asli aja. सर। तो वाइड कुछ अभी मैं संस्था के मुख्य निदेशक श्री योगेंद्र अग्रवाल समादेष्टा से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। यह स्मृति चिन्ह उन्हें इस सुनहरे पल का सदा स्मरण कराता रहेगा। ठीक है। पूरे प्रशिक्षण काल के दौरान की गई मेहनत का परिणाम पदक के रूप में हासिल कर ये आरक्षक अपने दिलों में अधिक जोश उत्साह उमंग लिए वापस अपने स्थान की ओर कूच करते हुए पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी क्या पता कब अंजाम तक पहुंच जाए कहानी मंजिल मिला करती है उस मुसाफिर को जिनके पाँव में होती है छालों की निशानी।
अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इन जवानों के हौसला अफजाई व मार्गदर्शन के लिए आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण व बहादुर जवानों, आज मुझे यहाँ इस शपथ समारोह में आकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सीमा सुरक्षा बल विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जो कि सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है। इस बल का नाम लेते ही हमें गर्व होता है